Good evening, class. Good evening, sir. Good evening, class. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening जी. हमने लास्ट क्लास में फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट कर लिया था. आज हमें विद एडजस्टमेंट करना है. फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट में डिफरेंस एडजस्टमेंट का. इसमें एडजस्टमेंट दे रखे होंगे, हमें पहले एडजस्टमेंट पढ़नी है, उनको ठीक करना है. एडजस्टमेंट में 2 जगह जाना है, उसके बाद वही ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनेगा. सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर रहेगा ये. अब जो भी जिसके स्कूल में ब्लूप्रिंट आ गया उन्हें पता है कितने नंबर का आ रहा है. एडजस्टमेंट्स मतलब ट्रीटमेंट गलतियों की. जो चीजें हम भूल गए उन्हें हम एडजस्टमेंट कह देते हैं इस चैप्टर में. क्लोजिंग स्टॉक. सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड में जो स्टॉक है, ये विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर में भी एडजस्टमेंट होती है. विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर में यही एक एडजस्टमेंट होती है. कहां कहां जाता है? ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट. जनरल एंट्री तुमसे पूछता नहीं इसकी, फिर भी करा रखी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब खर्चा तो हो गया लेकिन अभी हमने पैसे नहीं दिए हैं. सर्विस तो ले ली है, एम्प्लॉय से काम ले लिया, पैसे नहीं दिए, जगह यूज कर ली, रेंट नहीं दिया, वेजेस नहीं दी, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खर्चे में ऐड हो जाएगा, जो भी खर्चा होगा. अब वो डिपेंड करता है वो खर्चा पीएनएल का है या ट्रेडिंग का है. मान लो आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखी है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड होगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी. अब वेजेस ट्रेडिंग में जाता तो ट्रेडिंग में ऐड होगा. आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा तो सैलरी में ऐड होगा, सैलरी पीएनएल में जाती है. आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है तो रेंट में ऐड होगा, रेंट पीएनएल में जाता है. तो खर्चे के हिसाब से कहाँ ऐड होगा, इसलिए ट्रेडिंग ऑब्लिक पीएनएल लिखा हुआ है यहाँ पे. आप भी कंफ्यूज ना हो कि 2 क्यों लिखेंगे, कि सर यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा. खर्चे के हिसाब से जाएगा. खर्चा कौन सा है? ट्रेडिंग का खर्चा तो ट्रेडिंग में ऐड होगा, पीएनएल का खर्चा तो पीएनएल में उस खर्चे में ऐड होगा. बैलेंस शीट में लायबिलिटी शो होगी. जनरल एंट्री खर्चा अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग खर्चा. खर्चे का जो भी नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. अकॉर्डिंगली मुटाटस मुटेंडिस कहते हैं इसको लैटिन भाषा में. तो mutatus mutandis will be applicable over there. Mutatus mutandis means with appropriate changes. तो जो भी खर्चा होगा appropriate change आप कर देंगे. एडवांस, अनएक्सपायर्ड, प्रीपेड एक ही चीज के नाम होते हैं. एडवांस बच्चों को पता होता है, प्रीपेड बच्चों को पता होता है, ये वर्ड बच्चों को नहीं पता होता. अनएक्सपायर्ड का मतलब ही प्रीपेड है. खर्चा का पैसा दे दिया, सर्विस नहीं ली, उल्टा हो गया. आउटस्टैंडिंग का उल्टा, पैसा दे दिया सर्विस नहीं ली. पैसा दे दिया सर्विस नहीं ली तो असेट है आपका, और अभी खर्चा हुआ नहीं है क्योंकि आपने सर्विस ली नहीं है, तो खर्चे में से माइनस. खर्चे में से माइनस असेट बनेगा. आउटस्टैंडिंग खर्चे में प्लस लायबिलिटी बनेगा. आउटस्टैंडिंग में सर्विस ले ली, पैसा नहीं दिया. इसमें पैसा दे दिया, सर्विस नहीं ली. समझ आ रहा है क्या बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. एक्रूड इनकम. एक्रू हो गई. एक्रू मतलब हमने सर्विस दे दी है एंड द इनकम इज एक्रूड. आउटस्टैंडिंग इनकम है. लेकिन आउटस्टैंडिंग वर्ड हम खर्चे के लिए जोड़ते हैं, तो इनकम के लिए हम एक्रूड वर्ड लगा लेते हैं कि इनकम हमने अर्न कर लिया, हमें मिली नहीं है. मैंने आपको पूरे साल पढ़ा दिया, फीस नहीं लिया आपसे, तो आप मेरी एक्रूड इनकम हो. अब मन मन में ये मत सोचना सर आप इतने अच्छे तो हो नहीं. इतने अच्छे हम बन भी नहीं सकते. मतलब करने में कोई दिक्कत नहीं है, बैड डेट्स हो जाएंगे हमारे. समझ रहे हो? Yes, sir. एक्रूड इनकम. अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? कंसर्न इनकम में ऐड होगी, असेट बनेगा. क्योंकि मैं सर्विस आपको दे चुका हूं, अब मैं आपका लेनदार बनता हूं, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, तो तुम मेरे डेटर बन चुके हो क्योंकि कोर्स में करा चुका हूं. जिसने फीस नहीं दी है, और जो बच्चा कह रहा है सर हमने तो दे दी, हाँ फिर तुम मेरे डेटर नहीं हो, तुमने पैसे दे दिए, मैंने काम कर दिया, अब ना लेन देन बनता कुछ. लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसने फीस अभी तक नहीं दी, तो वो मेरा डेटर बन चुका है, तो मेरी एक्रूड इनकम है वो. एक्रूड इनकम टू इनकम. क्लियर है सबको? Yes, sir. अगला एडवांस इनकम. एडवांस इनकम का मतलब मैंने आपसे पहले से ही ले ली इनकम, अभी काम नहीं किया. 12th की जिन्होंने फीस दे दी है
वो मेरे लिए लायबिलिटी है। मैंने पैसे ले लिए, भी सर्विस नहीं दी, तो मुझे सर्विस देनी है। तो इनकम में से माइनस और शो एज लायबिलिटी। इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? इनकम में से माइनस करो, शो एज लायबिलिटी। डेप्रीसिएशन, असेट पे डेप्रीसिएशन लगा, खर्चा है हमारा, पीएनएल में जाएगा डेबिट साइड पर, और असेट की वैल्यू को कम करेगा, तो बैलेंस शीट में असेट में से माइनस। जर्नल एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। चलो जी, 6 रिवाइज कर रहे हो, टेस्ट ले रहा हूं आपका। ये 6 पॉइंट सारे अपने अपने रजिस्टर खोल लें, रिवाइज करें, टेस्ट ले रहा हूं मैं आपका अभी। यहाँ तो मैं इकट्ठे 6 नहीं लगा सकता, 3 फिर भी दिख रहे हैं मुझे इकट्ठे की पेज में। 3 ये रहे, बाकी 3 और देखें आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है आपने। मैं अभी आपसे सुनूंगा, आइटम दूंगा, आप ट्रीटमेंट बताएंगे। मैं आपको आइटम दूंगा, आप मुझे ट्रीटमेंट बताएंगे। टिप्स पे हो गया सबको? यस सर। ये क्या देख रहा हूँ मैं, कैमरा सबके बंद है? कैमरा ऑन करें सारे बच्चे, कैमरा ऑफ नहीं करना है। कैमरा ऑन करें फटाफट से, और याद करें रजिस्टर में सबने लिखा हुआ है कौन सी आइटम कहाँ जाती है। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो भी बोलना चाह रहा है वो आ जाए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैं बताऊं? रेज एंड कर लें, रेज एंड कर लें, हमें पता लग जाए किस किस को आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या क्या होगा? भाविका बताएगी, भाविका बोले। सर रेलेवेंट एक्सपेंस में ऐड होगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। करिशा, करिशा सेम का जवाब दे रही है। परीक्षा कहाँ गई? परीक्षा अभी तो थी। परीक्षा कहाँ गई? अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडजस्टमेंट में ना दे रखा हो, ट्रायल में दे रखा हो, तो क्या करोगे? एनीबडी? लायबिलिटी में जाएगा। लायबिलिटी में जाएगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। ये आज मैं सीए फाउंडेशन को पढ़ा रहा था, और सीए फाउंडेशन जो बच्चे कर रहे थे उन्हें नहीं पता थी बात। आज ही सुबह चैप्टर हो रहा था,
सीए फाउंडेशन का। स्क्रीन पे देखें, मैं सर ये हमने एडजस्टमेंट वाले चैप्टर का लास्ट के जो क्वेश्चन थे उसमें से एक क्वेश्चन था कोई, उसी में लास्ट 5 क्वेश्चंस में से एक था, 16th क्वेश्चन था, ऐसी था कोई, उसमें सारी एंट्रीज दे रखी थी, आउटस्टैंडिंग भी था, एडवांस था, ट्रायल बैलेंस के अंदर। आप देखिए जरा, एक मैंने फोल्डर खोला आपके सामने, फोल्डर दिख रहा है अब आपको? नो सर। ये फोल्डर वाली स्लाइड दिख रही है? यस सर। इसमें फोल्डर का नाम क्या है? ये सीए फाउंडेशन May 22। May 22। ये जुलाई 21 गया है अभी बैच। इसमें 250 बच्चा था, इसके अंदर लगभग 350 बच्चा है। और आज की क्लास में खोलता हूँ, ये मैंने फोल्डर खोला, दिखा क्या? यस सर। क्या दिखा अब इसमें? सर बेसिक BRS बिल्स ऑफ एक्सचेंज फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स की डेट देखे क्या है? फाइनल अकाउंट की डेट दिख रही है? यस सर। क्या डेट दिख रही है? 31st 2022। 31 जनवरी। यस सर। क्या डेट दिखाई दे रही है? 31 जनवरी। आज क्या है? यही है सर। आज सुबह ही पढ़ा रहा था मैं, आज सुबह ही टॉपिक पढ़ा रहा था। बड़ी हैरानी वाली बात थी, बच्चे कह रहे सर हमें ये लॉजिक्स ही नहीं पता, सर हमें 11th में बताए नहीं गए। सर ये इसका 16th क्वेश्चन है, वही है, उसके अंदर सब दे रखा है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई ट्रायल में आइटम बैठी है, वो कितनी जगह जाएगी? 2 जगह, 1 जगह? एक जगह। तो बच्चे कहते सर एक जगह जाएगी तो पीएनएल में क्यों नहीं, लायबिलिटी में क्यों? हमारी क्लास का कोई बच्चा इसका जवाब दे सकता है? जब एक जगह जानी है तो पीएनएल में ले जाओ ना, व्हाई नॉट? सर क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग दी हुई है हमारी लाइबिलिटी है, इसका मतलब वो एक्सपेंस में ऑलरेडी एडेड है। बहुत बढ़िया जवाब। अब उसका लॉजिक, वो एडेड कैसे हुई, वो कैसे मानूं कि वो एडेड है, कि वो एक्सपेंस में एडेड है, वो कैसे मानूं? एक लाइन और, बहुत बढ़िया बात बोली इन्होंने, सुने सारे बच्चे, कि वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो हमारी लायबिलिटी है, वो एक्सपेंस में ऑलरेडी एडेड है। क्योंकि सर ये हुआ है, वो इसने नहीं बोला क्योंकि वो ये हुआ है, वो एक लाइन मिसिंग है। क्योंकि सर जो खर्चा है वो उधार पे हो रखा है इसलिए। नहीं, नोबडी, कोई नहीं बता पा रहा, फटाफट से बताऊं आंसर? कोई आ रहा है? क्योंकि ये वाली एंट्री पास हो चुकी है, अगर ट्रायल में है इसका मतलब हमारे अकाउंटेंट ने ये वाली एंट्री पास कर दी है, और जब ये वाली एंट्री पास कर दी है मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया है, और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया है का मतलब सर खर्चे में वो ऑलरेडी जुड़ गया है, बस लायबिलिटी में जाना रह गया है। क्लियर है? यस सर। तो इन लॉजिक्स की बातें कर रहे थे, और जब उस वक्त करेंगे उस वक्त भी बड़ा मजा आएगा आपको। कोशिश है जितने स्ट्रांग होके जा सकें, ऑल दो इतनी डेप्थ की जरूरत नहीं है 11th स्टैंडर्ड के लिए, बस ट्रीटमेंट पता हो अपनी क्लास में पूछना ट्रीटमेंट। आधों को तो ट्रीटमेंट ही नहीं आती होगी, आधों को जनरल नहीं आती होगी। हम तो बातें करें क्यों करना पड़ रहा है मतलब लॉजिक की, फिर सिंगल अगर खाली ट्रायल में ये पूछोगे तो जब भी खाली ट्रायल में होता है बच्चा दोनों ही काम कराता है, खर्चे में ऐड भी कर देता है, लायबिलिटी बनाए थे। ट्रायल के आइटम को एक ही जगह ले जाना है बच्चों। एक छोटी सी बात में जो मेरे को पिंच होती है, आप फॉलो नहीं करते, कैमरा ऑन मतलब कैमरा ऑन। मैं चाहता हूँ कैमरा ऑन बोलूं और इसे 1 सेकंड में सबके कैमरा ऑन हो जाए, ऐसे बच्चे हो मेरे पास। लेकिन ये बच्चे कैमरा ऑफ भी कर लेते हैं और ऑन नहीं करते, ऑन करने में बहुत देर लगती है इनको। आप देखिए उस दिन भी हम ये बातें कर रहे थे, बी कॉन्फिडेंट, इतने कैमरा शाही ना बने। अभी भी कुछ बच्चों ने ऑन नहीं किया, प्लीज ऑन करें। एक कमरे में मैसेज है कि सर मेरा खराब है, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी ऑन करें प्लीज। हाँ जी, प्रीपेड इंश्योरेंस कौन बता रहा है? प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रीटमेंट, तब तक बाकी कैमरा ऑन करें। बातों को ये मत सोचना कि हम उधर चले गए तो आपको भूल गए। वी आर नोटिसिंग कि अभी भी कैमरा को ऑन नहीं ऑन कर रहा है। हाँ जी सांची बोलिए, प्रीपेड इंश्योरेंस।
तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में एंड जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसमें से माइनस। माइनस का लॉजिक क्यों माइनस करूं? सर क्योंकि अभी हमने पे कर दिया है एंड नेक्स्ट ईयर हमें पे नहीं करनी होगी। नहीं मानूंगा। जो भी बच्चा लॉजिक बताएगा 100 रुपये इनाम मिलेंगे। परफेक्ट लॉजिक। तो वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, अगले साल का। पूरा डिटेल्ड लॉजिक चाहिए मुझे। ऐसा सर क्या हम हुआ? बैलेंस शीट इस साल की बना रहे हैं, अभी तक सर्विसेज बैलेंस शीट इस साल की बना रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की नहीं बना रहे। हम पैसे दे चुके हैं बट सर्विसेज अभी तक नहीं लिए, तो एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। एक्सपेंस बुक ही मत करो, माइनस क्यों करो खर्चे में से? सर क्योंकि वो वाले सर जैसे जो एक्सपेंस है वो तो हमने इस साल इंकर्ड हो चुका है ना, पर है तो अगले साल का। बोलना शुरू करूं मैं? कोई और है सर ये कंसेप्ट बोलता है कि इस साल के एक्सपेंसेस को इस साल के रेवेन्यू मैच कराने के लिए देने चाहिए ऐसे। So what happened? What is the need of deducting? वो नीड ही क्यों राइज हुई? वो नीड क्यों राइज हुई? माइनस क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा क्या हुआ था? ऐसे कौन से कर्म करे थे जिनका पाप भोगना पड़ रहा है? सर हमने उसे नॉर्मल एक्सपेंस मान लिए थे, इसलिए माइनस करना पड़ रहा। दिस इज द आंसर। हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया था बच्चों? हमारे अकाउंटेंट ने इंश्योरेंस प्रीपेड था, तो इंश्योरेंस प्रीपेड की एंट्री क्या करनी चाहिए थी बच्चों? प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश क्या करनी चाहिए थी? प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश, ये करेक्ट एंट्री थी। और हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दी? इंश्योरेंस टू कैश। तो हमें डेबिट ये करना चाहिए था करेक्ट, हमने ये डेबिट कर दिया है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? जिसको डेबिट करना था कर दो, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और जिसको गलत डेबिट कर दिया उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी फिर? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। क्लियर हो रहा है लॉजिक सबको? बोलो क्लास। यस सर। आगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन गर्व, डेप्रीसिएशन गर्व पीएनएल के डेबिट में ऐड हो जाएगा और एसेट में से माइनस हो जाएगा। कहाँ पे डेबिट हो जाएगा? पीएनएल में। पीएनएल में। और एसेट में से कौन से एसेट में से माइनस होगा? फर्नीचर में से, मशीनरी में से? जिस पे डेप्रिसिएशन होगी। दोबारा बोलो, किस में से? जो भी कंसर्न एसेट होगा। बहुत बढ़िया, जो भी कंसर्न एसेट होगा, बहुत बढ़िया। और अगर डेप्रीसिएशन ट्रायल में दिया हुआ तो याशिका क्या होगा? याशिका, अगर डेप्रीसिएशन ट्रायल में दिया हुआ, अभी तक प्रणव का कैमरा ऑन नहीं है, जबकीरत का ऑन नहीं है, सुखमन्नत का ऑन नहीं है, मनन का ऑन नहीं है। मनन का चलो खराब है। बाकी बच्चे क्या चाहते हैं? जबकीरत, यस सर। तो अपना पूरा चेहरा दिखा दे, इतना स्मार्ट है तू यार। ढूंढ रहे हैं तेरे लिए लड़की, ढूंढते हैं, शर्मा मत तू। और हमारे बाकी बच्चे कहाँ हैं? देखो कम क्यों हो रहे हैं बच्चे? धीरे धीरे जाके रहे, टेस्ट ले रहे हैं क्या? हाँ जी बच्चों, और क्या कह रहा था मैं? और डेप्रीसिएशन ट्रायल के क्या आंसर थे? दोबारा बोलना यशिका ने। सर सिर्फ पीएनएल में शो होगा। अच्छा, सिर्फ पीएनएल में शो होगा। असेट में से क्यों नहीं माइनस होगा? एक जगह ले जाना है तो मैं असेट में से माइनस कर देता हूँ ना। सर वो डिडक्ट हो चुका ऑलरेडी। वो डिडक्ट हो गया कैसे? जो हमने ट्रायल में डाला था तब डिडक्ट करके डाला सर था। डेप्रिसिएशन टू एसेट पहले एंट्री चली गई थी ना। ये जवाब
कौन सी एंट्री पास कर चुके हम? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। जब हमने ये एंट्री पास कर दी तभी वो ट्रायल में आया होगा। डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना होगा, उसमें पोस्टिंग गई होगी टू असेट्स, फिर उसकी बैलेंसिंग हुई होगी। तो डेप्रिसिएशन टू असेट जब एंट्री करी थी तो असेट तो हम ऑलरेडी कम कर चुके थे उसी एंट्री से। अच्छा सर, ये तो हमने कभी सोचा नहीं। अच्छा, डेप्रिसिएशन ट्रायल में आ जाएगा, इसका मतलब डेप्रिसिएशन टू असेट एंट्री हो चुकी है, यानी सर असेट माइनस हो चुका है। अच्छा, इतना लॉजिक भी लेना होता है क्या सर? हम तो अकाउंट्स को ऐसे ही समझ रहे थे, हल्के भी। अभी आप अकाउंट्स की पहली क्लास कर रहे हैं। पहली क्लास का मतलब 11th इज द फर्स्ट क्लास, देन 12th, देन CA फाउंडेशन, देन CA इंटर फर्स्ट ग्रुप, देन CA इंटर सेकंड ग्रुप, देन CA फाइनल। तो ये फर्स्ट स्टेज है 6 स्टेजेस की। यू आर एट द फर्स्ट स्टेज, और ये फर्स्ट स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे वाली स्टेजेस में ना ये बातें कम होती हैं, और फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, वो उतना ज्यादा शर्माता है डाउट पूछने में, बेसिक्स वाले, क्योंकि उसे लगता है कि मैं जैसे वाले डाउट पूछूंगा तो बेइज्जती होगी मेरी। अब मैं फाउंडेशन को पढ़ाता हूँ, पहले मुझे उन्हें ये ग्रूम करना पड़ता है कि बेटा डाउट इज योर राइट, मुझे पता है कि तुम्हें नहीं आता, फिर वो थोड़ा खोलते हैं डाउट पूछने के लिए। तो ये चीजें बाद में काम आनी है, अभी हम इसलिए ये बातें कर रहे हैं। 11th में ज्यादा काम नहीं आनी। 11th में कोई टीचर तुमसे वाइवा होना नहीं, ओरल असेसमेंट है नहीं। अगर ओरल असेसमेंट, वाइवा जैसी चीजें 11th में मार्क्स में डाल दें तो एक एक्चुअल नॉलेज बढ़ेगी स्कूल के बच्चों में। सर हमारा है स्कूल में वाइवा। हाँ, तो ये होना चाहिए, अगर एक दो स्कूलों में है तो दैट शुड बी देयर, कि बच्चे में एक डर हो कि यार मेरा सामने आमने बैठ के क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू होगा कि हाँ जी ये क्या होगा, ये क्या होगा। जैसे अभी हम ये टेस्ट ले रहे हैं, एक्चुअल लेवल तो तब पता लगेगा, समझ रहे हो? कि पेपर में लिखने से ज्यादा बढ़िया कि आधा आधा होना चाहिए। भाई 25 नंबर का थियोरेटिकल और 25 नंबर का सामने बैठ के तुमसे पूछा जाएगा, चाहे 5 क्वेश्चन पूछे 1 नंबर, चाहे एक ट्रीटमेंट 5 नंबर की हो। तो ये स्कूल वाले थोड़ा हेक्टिक होता है, लेकिन जो स्कूल ये करेगा उसका नाम भी होगा कि यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ होती है बच्चों में। तो पढ़ाई की एक्चुअल ग्रोथ के बड़े तरीके हैं, बट उसके लिए पेन लेना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है बच्चों के साथ। तो मैं मैंने पिछले हफ्ते अपने फ्रेंड से बात कर रहा था 4-5 दिन पहले। मैंने कहा तूने 11th का सिलेबस खत्म करा दिया क्या? कहता नहीं यार। मैंने कहा क्यों नहीं कराया? कहता यार फीस ही नहीं आई बच्चों की। तो मैं कहा ये क्या कंसेप्ट है, फीस नहीं आई? कहता फीस नहीं आई तो फिर कोर्स कैसे खत्म करा दे? मैंने अभी तक अपने करियर में ऐसा कभी नहीं सोचा, चाहे मेरे बच्चों की फीस आई हो या ना आई हो, मैं कोर्स खत्म करा देता हूँ। और मेरी क्लास में इस साल भी, नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट, 3-4 बच्चे ऐसे जिनके भी 11th की फीस नहीं आई, तो मैं फिर भी कोर्स खत्म करा देता हूँ। मैं नहीं देखता क्या नहीं आएगी, मेरे को बच्चे करियर से इंपॉर्टेंट है। ऐसे 12th में मैं नवंबर तक कोर्स खत्म करा दूंगा। आई विल फिनिश अप द कोर्स बाय नवंबर। मेरे को फर्स्ट रिवीजन जनवरी तक खत्म चाहिए, सेकंड रिवीजन फरवरी तक खत्म चाहिए। मैं जब बोर्ड एग्जाम में पढ़ा रहा हूं तो चौथी बारी काम हो रहा होना चाहिए। यानी सिर्फ वो बच्चा ना कर पाए जिसने कसम खा रही है मैंने बनना नहीं है, मैंने मार्क्स नहीं लाने, जिसने उल्टी कसम खा रखी है, बस वो मार्क्स ना लाए। जिसने थोड़ा भी सोचा हुआ कि मार्क्स लाने हैं, उसके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। दैट इज वाई कि मैं 50% वाले को भी 90s में कन्वर्ट कर देता हूँ, और लास्ट ईयर तो मैंने बताया कि 100 पे ही कन्वर्ट कर दिया है। तो आप लोगों के एग्जाम बड़े नियर बाय अप्रोच कर रहे हैं। ये जो हम काम कर रहे हैं इससे आप बड़े स्ट्रांग हो गए कि आपने ट्रीटमेंट, लेकिन सारे बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे हैं, जैसे जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अब रेजिंग हैंड नहीं कराएंगे, अब हम किसी को भी चूज कर लेंगे और उसे आंसर देना है। तो प्लीज डोंट रेज योर हैंड। नेक्स्ट, एक्रूड इनकम, प्रणव, एंड प्लीज डोंट गो आउट ऑफ द क्लास बिकॉज ऑफ दिस फियर। इस डर के कारण क्लास से बाहर मत जाना। दुनिया में भी बहुत लोग हैं जो डराएंगे,
अगर इस डर का सामना कर लोगे तो दुनिया में जीत जाओगे फिर आप। तो क्लास छोड़ के 1-2 बच्चे गए हैं अभी, आप मत जाना। जवाब ना दे पाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैमरा ऑन कर लो, शक्ल छुपाने की जरूरत नहीं है। दीपेश, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम शो एज एसेट इन बैलेंस। और 2 जगह जाती है ना एडजस्टमेंट। ऐड इन इनकम। कौन सी इनकम? सर कौन सी वाली इनकम? अक्रूड इनकम। ये बात हमने 1 करोड़ बारी लिखवाई हुई है। कंसर्न इनकम, सर हमें क्या पता कौन सी इनकम? सर जो भी एडजस्टमेंट में दी होगी वो वाली। सर अगर रेंट दिया है तो रेंट में ऐड हो जाएगी, कमीशन दिया तो कमीशन में ऐड हो जाएगी। वो तो एडजस्टमेंट बताएगी ना क्वेश्चन की। एक्रूड कमीशन होगी तो कमीशन में ऐड होगी, एक्रूड रेंट होगा तो रेंट में ऐड होगी, एक्रूड फीस होगी तो फीस में ऐड होगी। क्लियर सब बच्चों को? यस सर। अगर एक्रूड रेंट जब कीरत खाली ट्रायल में दिया हुआ है, देन व्हाट विल हैपन? यशवी, एक्रूड रेंट ट्रायल में दिया हुआ खाली क्रेडिट साइड पर, ऑब्वियस सी बात है, मैं इनकम की बात कर रहा हूं। क्रेडिट में, ट्रायल के क्रेडिट में एक्रूड रेंट नहीं, सॉरी डेबिट में। एक्रूड रेंट इनकम की बात कर रहा हूं, डेबिट में दिया हुआ ट्रायल में। ट्रायल में अगर एक्रूड रेंट गिवन है तो क्या करना है? जानवी, ट्रायल में एक्रूड रेंट गिवन है, मेरी आवाज आ रही है? पीएनएल से माइनस। पीएनएल से माइनस? माइनस तो होना ही नहीं, वैसे भी ऐड ही होना था। एक्रूड रेंट तो इनकम में ऐड होता है ना। तो पीएनएल में ऐड होएगा, रेंट में और एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट में। मैंने कहा अगर ट्रायल में दिया हुआ है तो, एडजस्टमेंट में दिया ही नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन है ट्रायल में दिया हुआ है। माधव, सर एसेट में शो करेंगे। निर्भय, सर एसेट में शो करेंगे। अखिल, सर एसेट में शो करेंगे। अक्षत, सर एसेट में ही करेंगे। कृति, द एसेट साइड। कोई भी नहीं कह रहा कि इनकम में ऐड करेंगे। जब 2 जगह जाना था और अब ट्रायल के आइटम 1 जगह जाने, सारे बैलेंस शीट में ले जा रहे, इनकम में नहीं ऐड करोगे? लॉजिक, आप सारे ठीक हो? व्हाट इज द लॉजिक? अक्रूड इनकम टू इनकम एक एंट्री। एक्रूड इनकम टू इनकम एंट्री, क्या आगे? जानी है ना, अभी तो हम उसमें एसेट साइड पे डालेंगे। काफी हद तक नजदीक पहुंच रहे थे। सर वो एंटर हो चुकी है जर्नल एंट्री, तो हम दोबारा अगर ये एंट्री पास हो चुकी है तो इनकम में वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, क्योंकि इनकम क्रेडिट हो गई है। एक्रूड रेंट टू रेंट का मतलब रेंट में वो क्रेडिट हो गई, तो इनकम में जुड़ चुकी है, दोबारा नहीं जोड़नी है। तो ट्रायल के आइटम कितनी जगह जानी है? सारे बच्चे बोले एक जगह, 2 जगह, एक जगह। एक जगह। और एडजस्टमेंट्स 2 जगह। 2 जगह। आज हमने कितनी एडजस्टमेंट कराई है अभी तक? 6। पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट। दूसरी एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चे में ऐड होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। तीसरी एडजस्टमेंट एडवांस खर्चा, प्रीपेड एक्सपेंस, बैलेंस शीट में एसेट बनेगा, खर्चे में से माइनस होगा। फिर चौथी हमने कराई एक्रूड इनकम, इनकम में ऐड होगी और बैलेंस शीट में एसेट बनेगी। फिर पांचवी हमने कराई एडवांस इनकम, एडवांस इनकम बैलेंस शीट में लायबिलिटी बनेगी और इनकम में से माइनस होगी।
फिर हमने कराई छठी डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन P&L में खर्चा बनेगा और बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस होगा कंसर्न्ड एसेट में से। क्लियर है यहां तक सबको? यस यस सर। मैं जरा 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं। तो बस 2 घंटे जो नहीं पढ़ रहे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, 2-3 बच्चे ही नहीं हाथ खड़ा किया था ना के लिए, तो वो पढ़ें प्लीज 2 घंटे कम से कम। एक रूल, मतलब जो मैंने एक लाइन सिखाई थी, रोज सोते हैं, रोज खाते हैं, रोज पढ़ना है। 2 काम तो आप रोज कर ही रहे हो, खा भी रहे हो और सो भी रहे हो। बस एक काम और जोड़ना है कि रोज पढ़ना है 2 घंटे कम से कम। और अब तो एग्जाम टाइम में तो बल्कि ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 थे नॉर्मल डेज में। एग्जाम डेज में तो जितने ज्यादा पढ़ लो उतना अच्छा है। फिर उसके बाद अभी आपको 15-20 दिन, 1 महीना पूरा बोर होने के लिए मिलना है। दबा के भी बोर हो गए आप, जैसे एग्जाम खत्म होंगे और 12th शुरू नहीं होगी, जो भी आपने 12th का काम करना है, मतलब 12th में आपका कहीं घूमने का मन है, अभी प्लान बना लो पेरेंट्स के साथ, कब एग्जाम खत्म हो रहे हैं, कहाँ घूम के आना है। जो नियर एंड डियर है, जिनसे तुम कहते हो कि साल के अंदर हमें नहीं मिलना है, तो ज्यादा प्यार किससे होता है? जनरली मामा और नानी से, ठीक है ना, और मासी से भी होता है ना। तो उनसे मिलाओ पेपर के बाद। सर 12th स्टार्ट कब से होती है? हर एक स्कूल का अलग अलग है, इंडिया है, कोई सिस्टमेटिक तो है नहीं। एवरी स्कूल हैज हिज ओन रूल्स। सर हमारे तो एग्जाम मार्च में स्टार्ट है, तो वैसे तो अप्रैल में सेशन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, 1 अप्रैल तक तो सबकी हो जाती है स्टार्ट, बट कई स्कूल Yes, sir. 1 मार्च को भी कर देते हैं, कई 15th को भी कर देते हैं, कई 21st से भी कर देते हैं। 1 अप्रैल Okay. बेसिक, अगर एक डेट बोले तो 1 अप्रैल होनी चाहिए वो, लेकिन कुछ स्कूल 15 मार्च से भी कर देते हैं, जिनके फैब में एग्जाम हो जाते हैं और वो फिर कर देते हैं 15 मार्च से। 10-15 दिन का गैप हर एक को मिलता है, क्योंकि टीचर्स ने पेपर चेक करने होते हैं, रिजल्ट देना होता है, फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो 15 दिन के अंदर यू कैन गो फॉर योर वेकेशंस, टू गो आउट समवेयर, हैव प्लान्स, अभी टाइम है तो ये प्लान बना के जो भी घूमना है घूम लो, ताकि 12th के अंदर हम ये ना कहीं यार मेरे को बहुत साल हो गए उसके घर गए हुए या घूमे हुए। तो एटलीस्ट 6 महीने की चार्जिंग पहले ही ले लो, ताकि साल के बीच में एक चार्जिंग की जरूरत पड़े अगर पड़े तो। कोई अगर घूमने वाला है जिससे कहता कि मेरे से तो रहा नहीं जाता घूमे बिना, उसकी बात कर रहे हैं। तो टाइम को यूटिलाइज, प्लान कर लो, मतलब डू सम प्लानिंग। इफ यू वांट टू गो आउट, दिस इज द टाइम आफ्टर योर 11th एग्जाम, ठीक है ना, ताकि हम 12th के अंदर पूरा कंसंट्रेट कर पाए स्टडीज को लेके। क्योंकि 12th के बाद भी थोड़ा सा प्रेशर होता है एंट्रेंस का। 12th के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि 12th के बाद चले जाएंगे, उसके 3 महीने तक प्रेशर रहता है। तो दिस इज द टाइम कि हाँ सर ये घूमने वाला टाइम है। तो अगर आपने कहीं भी जाना है तो 8-10 दिन एग्जाम के बाद आप घूम के आ सकते हो, ताकि आप चार्ज रहो 1 साल के लिए, ठीक है ना। और अभी मेहनत करो, अगली क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। आज थोड़ी सी जल्दी छोड़ना है, और परसों शायद ऑफ होगा आपका, तो परसों की जगह क्या मुझे कोई टाइम मिल सकता है? 9:30 बजे क्या करते हो आप लोग? 9:30 10:30 रख लें? यस और सुबह के या रात के? रात के। सुबह तो स्कूल होगा ना बच्चों का। यस सर। 9:30 से 10:30 किसी का बिजी है क्या? नो सर। 9:30 10:30 MWF। तो क्लास होती है मैथ्स की। मैथ्स की क्लास इतनी लेट? यस सर, 10 o'clock। चलो देखते हैं, कोई और टाइम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी परसों क्लास शायद नहीं हो, रीजन बीइंग डे आफ्टर टुमारो इट्स माय बर्थडे, तो माइट भी मैं ना कहीं घूमने का प्लान बना लूं। अगर नहीं बनाया तो क्लास ले लूंगा, ठीक है। और अगर प्लान बना तो फिर मैं संडे एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा।
अभी हमारा वैसे इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर और रहता है रिवीजन के लिए. वी नीड 2-3 क्लासेस फॉर रिवीजन. मैक्सिमम 3 क्लासेस में हमारी 3-4 क्लासेस में रिवीजन खत्म हो जाएगी. 2 सिंगल एंट्री की लगा लूं, 2 इसकी और लगा लूं, तो 4 क्लास में हमारी रिवीजन भी खत्म हो जाएगी. ठीक है. यस सर. और मैं सोच रहा था कुछ टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे जो हमने डिबेट उस दिन वैसे करी नहीं थी, सिर्फ बातें करी थी. तो ऑन सिंसियर नोट में सोच रहा था कि एक जो आप कह रहे थे अभी खोल रहे हैं इंस्टीट्यूट, तो हो सकता है फेस टू फेस ही कराते. तो उसके अंदर बस ये होगा कि सारे आओगे तो मजा आएगा. ये नहीं हो कि 5-7 आ गए बाकी नहीं आए. ऑल ऑफ यू विल कम, तो मजा आएगा कराने में, कि टीम बांट लेंगे एंड विल गिव यू टॉपिक so that it will enhance your confidence. ठीक है. तो मिलते हैं फिर मंडे को, नहीं मंडे नहीं, फ्राइडे को. और वेडनेसडे अभी कंफर्म नहीं है कि छुट्टी है, मैसेज डाल दूंगा मैं. चांसेस पूरे पूरे. इतनी आज मैंने 6 एडजस्टमेंट करा दी, वो आप रिवाइज करके रखेंगे. अगली क्लास में मैं सारी एडजस्टमेंट करा दूंगा. फिर मैं 3rd क्लास के अंदर क्वेश्चंस करा दूंगा. आप अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दें. आज आपका होमवर्क है कि फाइनल अकाउंट्स आपने खत्म करने सारे क्वेश्चंस बड़े वाले, ताकि आप एडजस्टमेंट कराते समय डाउट पूछ लें. ये ना हो कि जब मैं कराऊं उसके बाद डाउट है. अभी आप ये समझ लीजिए चैप्टर रिवाइज करना है आपने पूरा, और ताकि अगली क्लास में आप रेडी हो डाउट पूछने के लिए. सर इस वाले क्वेश्चन का ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, सर इस वाले क्वेश्चन का ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया. तो आपने फाइनल अकाउंट सॉल्व अनसॉल्व पूरा खत्म करना है. ठीक है. और जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो करा लेंगे. जिसने भी 12th का नहीं कराया है, डे बाय डे सीट्स भर रही हैं. इनफैक्ट आउटसाइडर्स आने शुरू हो चुके हैं. तो उसके बाद आपको हो सकता है मेन टाइम ना मिले, या जैसे 5 से 6 एक बैच होता है 12th का, और एक रात को होता है. तो इट में हैपन कि रात वाला बैच मिले फिर, क्योंकि जब मेरे को फेस टू फेस पढ़ाना होगा नेक्स्ट ईयर, तो मैं एक बैच में 25 से 30 बच्चे रख पाऊंगा. एक बैच के अंदर मैं 80-90 नहीं रख पाऊंगा, तो मुझे 3 बैच में बांटने पड़ते हैं. इस वक्त मेरे पास 12th के अंदर 90 स्टूडेंट्स हैं. कई बच्चों के तो सिस्टर ब्रदर ही पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है क्लास में 70 तो क्लास में ही आते हैं. जैसे यशिका की सिस्टर पढ़ती है मेरे साथ, आज की क्लास में ही आए हुए थे बच्चे. कुछ तो एब्सेंट रहते हैं 12th, बट 60-70 तो क्लास में रहते हैं. तो जब फेस टू फेस पढ़ रहे होते हैं तो मैं बांट के चलता हूँ उसको. ऑनलाइन तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब फेस टू फेस पढ़ेंगे तो हम 25-30 ही रख पाते हैं. तो फिर वो रात का बैच मिलता है, बच्चे कहते हैं हमें शाम का दे दें. फिर मैं कहता हूँ पहले क्यों नहीं आए थे. तो इसलिए प्लीज सीट रिजर्व करा लो. ऑलमोस्ट मुझे पता है बाकी ने करा ली है. जिन्होंने करा ली उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिन्होंने नहीं कराई है वो करा लें. ठीक है बच्चों. बाय सर. बाय बाय सर. बाय सर. बाय.